सपा नेता आजम खान 23 महीने सीतापुर जेल में कैद रहने के बाद 55 दिनों तक बाहर रहे। इस अवधि में उन्होंने इलाज कराने के साथ ही भाजपा विधायक और अपनी ही पार्टी के एक सांसद पर जमकर निशाना साधा। मीडिया के सामने बातचीत के दौरान वो कई बार भावुक हुए। उन्हें इस दौरान 2 मामलों में न्यायालय ने बरी किया, जिसे उन्होंने न्याय की जीत बताया। इन 55 दिनों में उन्होंने विपक्षियों के साथ साथ अपनी पार्टी के सांसद की भी आलोचना की और सियासी गलियारों में हलचल मचाए रखी। बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर भाजपा ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। भाजपा ने कहा कि 95 चुनावी हारों के साथ राहुल गांधी हार के शतक से केवल 5 कदम दूर हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर पार्टी के खराब प्रदर्शन के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाया। साथ ही पार्टी ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कांग्रेस नेताओं के मतभेदों का भी उल्लेख किया। मालवीय ने ममता बनर्जी को भी एसआईआर का विरोध रोकने की सलाह दी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने इस धमाके को कश्मीर में अन्याय का परिणाम बताया और चुनाव के समय ही ब्लास्ट होने पर सवाल उठाए। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने भी दलवाई का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर की समस्याएं अब दिल्ली तक पहुंच गई हैं। भाजपा ने इन बयानों को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। इस मामले में एनआईए ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आजमगढ़ में फर्जी मदरसा चलाने वाले एक प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की जांच से पता चला था कि आरोपी गैर मौजूद मदरसे के नाम पर सरकारी तंत्र को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सुहेल अहमद को शेरपुर तिराहे से पकड़ा है। ये गिरफ्तारी जिले में शिक्षा व्यवस्था में फर्जीवाड़े के बड़े खुलासे का हिस्सा है, जिसके तहत 219 अस्तित्वहीन मदरसों पर कार्रवाई चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद स्टार प्रचारक और आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान निरहुआ ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताया है, जिसके कारण एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निरहुआ का भव्य स्वागत किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब युवाओं के लिए मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ओबीसी युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण के लिए आवेदन 20 नवंबर से लिए जाएंगे। इंटर पास और कम आय वाले परिवार के युवा इसके लिए पात्र हैं। सरकार द्वारा यह प्रशिक्षण 20 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, जिसकी समय सारिणी जारी कर दी गई है। लखनऊ के मल्हौर इलाके में बिहार चुनाव में भाजपा की सीटों को लेकर चर्चा के दौरान एक डेंटिस्ट पर हमला हुआ। मेडिकल स्टोर संचालक चंद्र प्रकाश यादव ने डेंटिस्ट से गाली गलौज की और मारपीट की। आरोप है कि उसने पथराव भी किया और डेंटिस्ट को दांत से काटा। डॉक्टर ने क्लिनिक बंद करने और जान से मारने की धमकी मिलने की भी शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब शराब उपभोक्ता राज्य में किसी भी दुकान से खरीदी गई शराब की असली या नकली होने की जानकारी एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से हासिल कर सकेंगे। इस ऐप के जरिए शराब की अधिकतम खुदरा कीमत एमआरपी, इसे बनाने वाली डिस्टिलरी, शराब की तीव्रता और संबंधित दुकान की भी जानकारी मिल सकेगी। ये सुविधा उपभोक्ताओं को कीमत और गुणवत्ता दोनों को लेकर होने वाली चिंताओं को दूर करने में मदद करेगी। कानपुर केजीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अपनी मेडिकल रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज प्रशासन ने रिपोर्ट मिलने का समय घटाकर सिर्फ 20 मिनट कर दिया है। इस सुविधा से मरीजों को तुरंत इलाज मिलना संभव हो पाएगा और उनकी जान बचाई जा सकेगी। ये कदम मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होगा। बिठूर में अक्षरधाम की तर्ज पर एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय मंदिर और गुरुकुल बनाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महंत स्वामी राकेश जी दुदात और अन्य संतों के साथ इस स्थल का निरीक्षण किया। परियोजना के लिए 15 एकड़ जमीन देखी गई है, जिसका उद्देश्य बिठूर को धर्म, शिक्षा और पर्यटन का केंद्र बनाना है। कोविंद ने इस दौरान गंगा में पूजा अर्चना कर देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। कानपुर में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर लंबा गंगा पथ बनाया जाएगा। ये परियोजना शहर के सभी घाटों को सीधे जोड़ेगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में अत्यधिक सुविधा मिलेगी। इस गंगा पथ के निर्माण से कानपुर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, साथ ही ये शहर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं के रिकॉर्ड समर्थन और भागीदारी को देखते हुए भाजपा ने अब उत्तर प्रदेश पर फोकस बढ़ा दिया है।
पार्टी का मानना है कि महिलाओं के समर्थन ने बिहार के परिणाम को ऐतिहासिक बनाया है। वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा यूपी में महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा स्वावलंबन कार्यक्रमों को व्यापक रूप से उन तक पहुंचाने पर जोर देगी। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण अनुष्ठान को समरसता की भावना से सुवासित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस हेतु व्यापक तैयारी की है। इस बार विशिष्ट अतिथियों के अलावा समाज के वंचित वर्ग के प्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। सभी प्रतिनिधि मिलकर आराध्य प्रभु राम के मंदिर के शिखर पर सज्जित होने वाली धर्मध्वजा का दर्शन करेंगे, जो एकता का संदेश देगी। चांडिल के चौका थाना क्षेत्र में बांसा मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसे में प्रकाश महतो नामक युवक की मौत हो गई। प्रकाश महतो जमशेदपुर से अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी उनके वाहन को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को जब्त कर लिया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य की शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में जिलों की कम रुचि के कारण ग्वालियर सहित 5 जिले पिछड़े गए हैं। इन जिलों का प्रदर्शन 10 में से 3.26 अंक से भी कम रहा है, जबकि मंदसौर जैसे जिलों का प्रदर्शन बेहतर रहा। मुख्यमंत्री ने जिलों के इस खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तुरंत सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। लद्दाख अपेक्स पार्टी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव में लद्दाख के नागरिकों के लिए राज्य के दर्जे और भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने की प्रमुख मांग की गई है। दोनों संगठनों का उद्देश्य लद्दाख के नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें विशेष संवैधानिक सुरक्षा दिलाना है। दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार बम धमाके की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने आतंकी उमर के अहम सहयोगी जासिर बिलालवानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। कश्मीर का निवासी जासिर दानिश के नाम से भी जाना जाता है। एनआईए का मानना है कि इस गिरफ्तारी से ब्लास्ट मामले की आगे की जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे और जल्द ही अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा। शामली में जल्द ही मिशन देशभक्ति स्काउटिंग की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए 6 शिक्षकों ने गोवा में विशेष प्रशिक्षण लिया है। इस कैंप में शिक्षकों को मुश्किल समय में एकजुट होकर देश के लिए काम करने, राष्ट्रध्वज का सम्मान करने और टीम भावना व अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी छात्रों से स्काउट एंड गाइड में शामिल होने का आह्वान किया है। कानपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) फॉर्म भरने के दौरान मतदाताओं को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य समस्या ये है कि 2003 की पुरानी मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम अधूरे या गलत दर्ज हैं। नामों में इन विसंगतियों के कारण लोगों को अपने विवरण को सही करवाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कई मतदाता परेशान हैं। चुनाव आयोग को इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। बिहार में चुनाव के बाद भाजपा अपने विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए 19 नवंबर को बैठक करेगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा नेता का चुनाव करना और उप मुख्यमंत्रियों के नामों पर मुहर लगाना है। बैठक के बाद नेता, उपनेता और डिप्टी सीएमओ के नामों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी, जो जदयू के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बनाएगी।